नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके गेट फॉर ऑल में। इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री के नए सलाहकार के बारे में जानेंगे तथा प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो सभी भारतीयों के लिए जानना अत्यंत ही ज़रूरी है। पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. भूपेश कुमार, बी. रविंदर सिंह, सी. दीपक कुमार, डी. तरुण कपूर। सही जवाब होगा डी नंबर तरुण कपूर। 1987 बैच के IAS अधिकारी तरुण कपूर को केंद्र सरकार ने PMO कार्यालय में प्रधानमंत्री का नया सलाहकार नियुक्त किया है। तरुण कपूर 30 नवंबर 2021 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय में सचिव पद से रिटायर हुए हैं। इसके अलावा हरि रंजन राव और आतिश चंद्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। यह है तरुण कपूर। प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो वह है 25 वर्ष। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? जवाहरलाल नेहरू का। प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में नहीं आए उनका नाम है चरण सिंह। वैसे प्रधानमंत्री जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे वह है विश्वनाथ प्रताप। भारत में 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। पहला नंबर है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरे नंबर पे है इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई। मृत्यु होने के बाद जब अचानक से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा का आवश्यक रूप से सदस्य हो, पर 6 महीने में किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. अबुल कलाम आज़ाद, सी. गुलजारी लाल नंदा, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री थे जिनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक रहा। यह एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। 3 नंबर क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई? ए. 2, बी. 3, सी. 4, डी. 5। तो सही जवाब होगा बी नंबर 3। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? ए. इंदिरा गांधी, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. मोरारजी देसाई, डी. इनमें से सभी। तो सही जवाब होगा ए नंबर इंदिरा गांधी। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी।
इनका जन्म 19 अक्टूबर 1947 को प्रयागराज में हुआ था। हत्या 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में हुई थी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा और दूसरी बार 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इनकी माता का नाम कमला देवी और पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। पति इनके फिरोज गांधी थे। इनके 2 बच्चे थे, पहला राजीव गांधी और दूसरे संजय गांधी। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 35 वर्ष। प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष रहनी चाहिए। इस वीडियो का अगर आप कंप्लीट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और साथ ही साथ रेगुलर क्विज टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK गेट फॉर ऑल बाय विकास सर से जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। कोई व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? ए 6 महीना, बी 3 महीना, सी 4 वर्ष, डी 3 वर्ष। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति जब अचानक से प्रधानमंत्री बनता है तो वह सिर्फ 6 माह तक ही रह सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी इनमें से कोई नहीं। तो भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ए मंत्री परिषद, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा के सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए नंबर मंत्री परिषद। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी उप मंत्री, डी कैबिनेट सचिव। तो मंत्री परिषद जो होता है इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, कैबिनेट सचिव नहीं होता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा सी राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था जीरादेई नामक स्थान पे और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 1931 में सत्याग्रह आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ यह जेल भी गए थे। इनके इन सभी योगदानों के कारण ही इन्हें देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? ए हर्षवर्धन, बी विनय, सी विकास, डी इनमें से कोई नहीं। ये नए विदेश सचिव आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।